मुझे तो समझ नहीं आ रही मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोगों को क्या हुआ है? या मरीम नवाज साहिबा का मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हुआ हो या ना हो, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियाँ और ज्यादतियाँ एक बार फिर पूरी कौम के सामने यहाँ हो गई। तराजू सीधा नहीं हो सका। और साथ ही उन्होंने सटायर किया मरीम साहिबा, असल में तौहीन की सज़ा जज ज़ेबा साहिबा को होनी चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की। भाई क्या हो गया ऐसा यार, आज परेशान ही हो गए हम सद्दिक साहब। हजूर ये तो आपने अपने इब्तदाइया में खुद ही बता दिया है जी। आपने तकरीबन वही बात की अपने इब्तदाइया में जो मरीम नवाज साहिबा ने की है। आपने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे अदालतें ये चाह रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को छूट दे दी जाए। अगर किसी तरीके से इमरान खान को छूट देने का आप इब्तदाइया में जिक्र करें। जी जी, और आप लोग नहीं, आपने अभी कहा, आपने इब्तदाइया में कहा। ये कह रहा हूं और जो आपने मीडिया पे, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं सदिक भाई, आप लोगों की ट्वीट्स पढ़ के, आपकी लीडरशिप की और सोशल मीडिया को पढ़ के तासुर पर। अब आप बताइए जी। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने समझा कि आप नहीं, आपने सही समझा था, लेकिन मैंने रिफ्रेश कर दिया जी। मैं हमेशा मैं इमरान खान तो हूं नहीं भाई, मैं तो जरा सी बात करूंगा मैं टांगा जाऊंगा, ठीक है ना। आई एम नॉट इमरान खान। तो ये है जी, मैंने सुना सही नहीं है। तो मैं आप की बात को आगे बढ़ा देता हूं कि जो आपने एक तराजू के की एक तरफ जो आपने आज फैसला रखा किसी तरीके वाला, तो उसी में आपने दोबारा से जिक्र आपने भी किया, इरफान कादिर साहब ने भी किया कि तलाल चौधरी साहब ने तो कोई अनकंडीशनल नहीं बल्कि अपने दिल से कहा था कि हाँ, जो मैंने पहली बात तो ये अल्फाज इस तनाजुर में कहे नहीं, और जो मैंने अल्फाज कहे हैं वो मैं वापस लेता हूँ। या आपको निहाल हाशमी साहब ने तो बाकायदा माफ़ी मांगी थी। तो ये किसी तरीका जो है ये निहाल हाशमी साहब के लिए होना चाहिए था, ये तलाल चौधरी साहब के लिए होना चाहिए था, ये दानियाल अजीज़ साहब के लिए होना चाहिए था, मगर उन्हें तो ये किसी तरीका जो है ये फराहम नहीं किया गया। फिर आज मैं आपके टेलीविज़न पे या किसी और पे देख रहा था, गालिबन आप ही का टेलीविज़न था, जिस पे ये ख़बर चल रही थी कि हमारे दोस्ती जो हैं वज़ीर इत्तलात पुराने PTI के, वो कह रहे थे कि सज़ा देने वाले सोचें कि इमरान खान को सज़ा देने के बाद वो कहाँ जाएंगे। तो आप मुझे ये बताएं, जब टेलीविज़न के ऊपर जिस वक्त कार्रवाई चल रही है एक तरफ अदालत की और दूसरी तरफ उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें सज़ा दी तो सज़ा देने वाले कहाँ जाएंगे, तो ये कौन सा तराजू है जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं? और अगर तराजू का ही जिक्र करना है तो एक तरफ तो आपने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, कामरान साहब मेरी बात तो सुन ले मेरे दोस्त। एक तो आप 2 दिन लेट आए, आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है मंडे को आना ऑन द फ्रंट पे, आप 2 दिन लेट आए, आप ड्यूटी से काफिल हुए, तो वो भी बड़ा गुस्सा है मुझे यहाँ पे, लेकिन चले कोई बात नहीं। जी जी जनाब। नहीं, मैं अपनी ये जो मैंने देर किया, अगर आप चाहें तो मैं अपना आर्ग्यूमेंट सस्पेंड कर देता हूं। नहीं, बोले प्लीज बोले, आप लोग तो मासूम है आज की डेट में। देखिए, जिस तराजू में आप इस प्रोग्राम में जो फैसले हुए हैं उनको तोल रहे हैं, उस तराजू में आपको रखना पड़ेगा एक तरफ नवाज शरीफ साहब का फैसला, जिसमें यह कहा गया कि वो अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं ली, अगरचे नहीं ली मगर चूंकि ले सकते थे इस वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो गए। उसी तराजू में दूसरी तरफ रखें, आपने इमरान खान साहब को रखें जिन्होंने मलिक रियाज साहब से 450 कनाल ज़मीन ली और $250 मिलियन जो सरकार की तहवील में आने थे, ख़जाने में आने थे, वो उनको गिफ्ट कर दिए, और जुर्माने की जो उनकी एक अकाउंट खुला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का उसमें जमा करवा दिए, और एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करवाया काबीना की मीटिंग में। अब आप ये इंसाफ के जरा तो देखें, एक तरफ ये है और एक तरफ अपने बेटे से ना तनख्वाह लेने पे डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्या करें उसी तरह भाई क्या करें कि 3 मिलियन पाउंड, एक मिनट मैं बता रहा हूं जी, इंसाफ करें। 3 मिलियन पाउंड आपने लिए, वो क्या अल्लाह भला करे आपका, वो क्या कंपनी थी के इलेक्ट्रिक के मालिकान की, अबराज कैपिटल वालों की,
आपने 3 मिलियन पाउंड उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लिया, यानी क्रिकेट का एक मैच करवाया, वो पैसा जो पाकिस्तान नहीं आ सकता था उस मैच के जरिए लेकर आए, जिसमें डायरेक्ट फंडिंग थी मालिक की, अबराज का कैपिटल वाले, पता नहीं क्या नकवी साहब उनका नाम था, जिनको गालिबन 290 साल की सजा अमेरिका में होने, आरिफ नकवी साहब, जिनको आप तो तौहीन अदालत ही लगवा सकते हैं इमरान खान पे, जरा बड़े-बड़े केसेस मुआवजा करेंगे करें भाई जी। आप मेरी बात सुने, आप मुआवजा करें कि एक शख्स ने सर अरब आपसे तो बड़े बदले ले रहे हैं भट्टी साहब ने, 200 वो जो आपने उनको नारे लगाए जी 250 अरब रुपए का फायदा आरिफ नकवी साहब को दिया, $3 मिलियन उनसे ले। ठीक। एक तरफ मलिक रियाज साहब से 450 कनाल जमीन लेने के बाद $250 मिलियन का उनको फायदा भाई दिया। हो गया वो इंसाफ एक तरफ जिसपे कोई सजा उनको नहीं हुई, और एक तरफ नवाज शरीफ साहब को सजा है। बड़ा यार दुख भरी कहानी है मेरे दोस्त मुसद्दिक, मेरे भाई, जो उनके वकील ने ये मेरी बात सुने, ये तो आप क्यों इंसाफ, आप फैसलों के ऊपर क्यों प्रोग्राम करते भाई? आप पूरा प्रोग्राम किसी आप और यकीन पे करें, चाहिए था। आज इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, आप सैलाब पे प्रोग्राम करें, भाई सुन तो आप ले, लोगों के दुख दर्द पे प्रोग्राम करें, आप इंसाफ पे प्रोग्राम करते हैं, फिर हम गिला करते हैं, फिर आप गिला पे गिला करते हैं। ये वाला ये जो आपका दुख दर्द चल रहा है उस पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। आप पूरा अशरा भी पढ़ लें नवाज शरीफ साहब पे। अभी फिलहाल आपका टाइम है, अभी जस्टिस वगैरह आएगा आपकी तरफ भी आएगा जी। मेरे भाई शहरियार अफरीदी, ये भट्टी साहब बड़े परेशान हैं लास्ट वीक से। आपने पता नहीं इनको क्या नारा लगाया दोपहर के खाने का। भट्टी साहब ये ब्रेक में बात करेंगे, मुझे पता है आप बड़े उतावले हो रहे हैं, बाद में बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी आते हैं कंटेंट के ऊपर। अफरीदी मेरे भाई मुबारक हो, कोर्ट ने कहा 7 दिन दे दिए हैं। मैं कहता हूँ आप भी ज़हीन आदमी हैं, कुछ समझाएं इमरान खान साहब को कि यार माफ़ी तलाफ़ी कर लें, कोर्ट ने मौका दे दिया है। क्या आना का मसला है, क्या ऐसा इशू हो जाएगा अगर माफ़ी मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम खबर नहीं चलाएंगे, सोशल मीडिया पे हाइप नहीं क्रिएट होने देंगे इमरान खान ने माफ़ी मांग ली, कोई ऐसी बात नहीं है, माफ़ी मांग ले, बात निकल आए बीच में, मौका दिया कोर्ट ने मेरे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जनाब। देखिए मुसद्दिक मलिक साहब पूरी कौम को रुलाने के चक्कर में थे, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स कौम के आगे इस प्रोग्राम में रखे हैं, और ये हैं वो ज़राए, वो तमाम, वैसे ये मंडे को रुलाते हैं यहाँ पे, आज वेडनेसडे को रुला रहे हैं। जी कंटिन्यू। मैं आज खुश बहुत हूँ, आज प्रोसीडिंग से अदालत की। अच्छा आर्गूमेंट्स के जिस तरीके से कि जी ये हैं वो ज़राए जो साबका प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में कहे थे, और जो 50 रुपए के जो स्टैम्प पेपर पे बाहर बैठे हुए हैं, जिनके बरखुरदार बैठे हैं बाहर में, उनमें नहीं जाना चाहूँगा। एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर था, हेलीकॉप्टर केस में नैब के ऑफिस जाते हैं और बाहर निकल के कहते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और अपने रिमार्क्स लिखते हैं, जिन्होंने 26 साल पहले भाई आज आपका दिन है, आज इमरान खान का दिन है, आज उनकी विक्ट्री हुई, उस पे बात कर ले। मैं ये कह रहा हूँ 7 दिन दिए गए, इनको छोड़ेंगे बेचारे, हुकूमत करके भी रो रहे हैं। आप इनकी बदकिस्मती देखे ना। आप मेरे सवाल पे तो आए ना मेरी जान। बात ये है कि क्या आप रोना तो देखे ना, खत्म ही नहीं हो रहा। आप बोलने तो अच्छा बोले सर, बोले। देखिए कामरान भाई, एक शख्स जिसकी जिंदगी का मकसद ही क्या है कि इंसाफ, अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद कि नोबडी इज अबव लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, अपने किरदार और अपने अमल से इंटरनेशनल क्रिकेट में जिन्होंने न्यूट्रल अंपायर्स का कॉन्सेप्ट दिया। और मैं वापस अभी सवाल पे आता हूं, ये किससे मुआवजा कर रहे हैं? दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और फिर वो निहाल हाशमी साहब, और ये कोई है कोई आपस में मुवाजना, एप्पल ऑरेंजेस का मुवाजना भाई? इधर इंसाफ बराबर तो नहीं होना चाहिए ना। बयानात दिए और अभी भी सब्सिडेड, आप लूजर पार्टी है भाई, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं तो अफरीदी साहब के साथ खड़ा हूं। जी मैं फिर देखें, मुझे मैं एक मिनट, आपको किसी के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है कामरान भाई, हक के साथ खड़ा और सच के साथ खड़े होना है। वो आप हक ही हैं, आप हक हैं। जी अदालत में गए, अच्छा अदालत में गए, एक मिनट, अब माफी मांगने से क्या जुडिशल सिस्टम ठीक हो जाएगा?
नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने अदालतों पे चढ़ाई की, जिन्होंने जजेस को खरीदा, जिन्होंने ताने दिए, क्या क्या कहा। मैं आज सवाल पूछ रहा कि ब्रीफ केसेस सारा कुछ, वो तो स्कॉट फ्री फिर रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा, हम ये कह रहे हैं कि आफरीदी भाई मेरी बात सुने, वक्त की किल्लत होती है, मैं आप ही को सुनना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब तुम्हारा। आप कह रहे माफी मांगने से जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये अब आप 7 दिन बाद ये जवाब जमा कराने लगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्या जनाब अगर हम माफी मांग लें दिल पे पत्थर रख के तो क्या आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा, ये जवाब देने लगे अब आप 7 दिन बाद। यार कमाल हो गया वैसे। कामरान क्या बात है, क्या कमाल अल्फाज को मिला पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन बना दिया। पूछ रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा आप ये कहने लगे, ये गलती भी ना कीजिएगा कभी। जब रूल ऑफ लॉ में रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात आती है, एक शख्स जो बार बार कौम में इंसाफ की बात करते हैं, मैं आज ये कह रहा हूं कि जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड अबव ऑल एक केस सब जुडिस है। मेरा लीडर, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं मेडिकल सर्टिफिकेट, मैं बीमार हूं, अदालत गए, उनमें मॉरल करेज थी, अदालत में खड़े हुए, और एक उनके वर्कर के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कानून की बालादस्ती सब पर है। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए इनको बाकी लोगों से एसोसिएट ना करें। बाकी लीडर्स के क्या स्टेटमेंट से आप निकालें, और मेरे लीडर ने क्या कहा कि जुडिशियल पॉइंट आपका आ गया।